अच्छा, आपकी जो आइटम लोकेशन होती है, आइटम लोकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपके ईबे के ऊपर जो आपने एड्रेस दिया है या आपकी जो कंट्री है वही आपकी आइटम लोकेशन होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपका जो है रेजिडेंस एड्रेस है। और जो आपकी आइटम लोकेशन है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि आपका जो है आइटम जो है या प्रोडक्ट जो है वो किस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। इसको हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि आपने आइटम लोकेशन वही रखनी है जो आपकी बेस जो है कंट्री है। ऐसा करेंगे तो सारी लाइफ आपको सेल्स नहीं आनी, बिल्कुल भी सेल्स नहीं आनी। आपको अल्टीमेटली क्या करना होता है कि ये बात देखनी होती है कि आप पैकेज अपना कहाँ से शिप करेंगे, किस पोस्ट कोड के ऊपर आपका वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस के अंदर आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। वो पोस्ट कोड ही आपकी आइटम लोकेशन होता है। और ये आइटम लोकेशंस मल्टीपल भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा किसी एक ही आइटम लोकेशन से शिप करें। एक ही आइटम लोकेशन से शिप करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पॉलिसी वायलेशन नहीं करनी होती। जो आइटम लोकेशन आप डिस्क्लोज़ करते हैं पैकेज उसी ही आइटम लोकेशन से जाना चाहिए। आपकी ट्रैकिंग उसी लोकेशन को ही स्टार्ट पॉइंट कंसीडर कर रही हो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपकी जो अपना एड्रेस है या आपकी कंट्री है उससे आपका आइटम लोकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। और ये लिस्टिंग में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपका आइटम जो है कहाँ से शिप किया जा रहा है। ड्रॉप शिपिंग की जो आइटम लोकेशन होती है वो चाहे जो भी रख दें उसने तो वायलेट होना ही होता है, तो वो मैटर नहीं करता, वो आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप लोग यूएस के अंदर काम कर रहे हैं और आपका अकाउंट सऊदी अरेबिया का है लेट्स सपोज, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप सऊदी अरेबिया की जो है ना आइटम लोकेशन डाल के यूएस का आइटम लगाते जाएंगे। वो एक भी सेल नहीं आनी, आपको साल साल बैठे रहेंगे, सेल नहीं आएगी जब तक कि आप उस सऊदी अरब वाले अकाउंट पे आइटम लोकेशन की जगह यूएस का पोस्ट कोड नहीं डालेंगे। तब जाके आपके यूएस के बायर को पता चलेगा कि प्रोडक्ट जो है उस यूएस के अंदर पड़ी हुई है। अदरवाइज़ अगर सऊदीया का आपने पोस्ट कोड लगा दिया तो उनको यही पता चलेगा कि प्रोडक्ट जो है सऊदी अरब में पड़ी हुई है और आपको सेल्स नहीं आनी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस बात को समझें कि आइटम लोकेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपकी जो अपनी आइटम लोकेशन है वो आपने यूज़ करनी है। आपने अपनी आइटम लोकेशन यूज़ नहीं करनी, आपने सिंपली देखना है कि आपका आइटम किस लोकेशन पे पड़ा है। आपने उस लोकेशन की ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इवन अगर आप मल्टी मार्केट कर रहे हैं, आपका सऊदी अरब का अकाउंट है और आपने यूएस के अंदर भी जो है सेलिंग कर रखी है और सेलिंग आपने ऑस्ट्रेलिया में भी स्टार्ट कर रखी है, तो यूएस की मार्केट में आपका यूएस का जो है पोस्ट कोड लगेगा आइटम लोकेशन का, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पोस्ट कोड लगेगा। दोनों जगहों पे आपका जो है सऊदी अरब का जो आपकी बेस कंट्री है जिसमें आप रह रहे हैं वो वाला पोस्ट कोड आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको सेल्स नहीं आएंगी। पाकिस्तान के केस में मजबूरी है कि पाकिस्तान को ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि आप आइटम लोकेशन चेंज करें, तो पाकिस्तानी बेचारे जो हैं पाकिस्तान ही रखते हैं अपनी लोकेशन, इसीलिए उनके ऊपर सेल्स जो हैं कम आती हैं, सेल्स नहीं आती। तो ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। और ख़ास तौर पे अगर आप यूके का अकाउंट है उसको यूएस में चला रहे हैं तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि यूएस में चलाते हुए आपने यूके का पोस्ट कोड डालना है, आपको सेल्स नहीं आनी, ठीक है। और जो आपको ये लोग समझाते हैं आपने फॉलो नहीं करना उनको, नहीं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी जो बेस कंट्री होती है जहाँ से आपका अकाउंट होता है वो आपकी आइटम लोकेशन नहीं होता, अनलेस कि आपने घर के ऊपर वेयर हाउस बनाया हुआ है और उसी घर के एड्रेस पे आपका अकाउंट भी बना हुआ है और आइटम भी वहीं पड़ा हुआ है, फिर तो वो आपकी जो है आइटम लोकेशन हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी आइटम लोकेशन नहीं होगी। और आइटम लोकेशन एक ही आइटम लोकेशन से पैकेजेस को शिप करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक जो है ना लोकेशन की बजाय लोकेशंस को चेंज करते रहेंगे तो ये एक पॉलिसी वायलेशन में आता है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप एक ही आइटम लोकेशन से शिप करेंगे तो ये पॉलिसी फॉलो होगी। आप मल्टीपल आइटम लोकेशंस भी रख सकते हैं लेकिन आपको पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आप एक आइटम की जो है आइटम लोकेशन जो है न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, एक की आप जो है वाशिंगटन डीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब इन पे जब भी ऑर्डर्स आएंगे तो आपको न्यूयॉर्क वाला न्यूयॉर्क से ही डिस्पैच करना पड़ेगा और वाशिंगटन डीसी वाला वाशिंगटन डीसी से ही डिस्पैच करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप न्यूयॉर्क वाले को वाशिंगटन डीसी से जो है ना शिप कर रहे हो और वाशिंगटन डीसी वाले को न्यूयॉर्क से शिप कर रहे हो, ये पॉलिसी वायलेशन होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ एक और भी लोकेशन ऐड कर देंगे तो आप पॉलिसी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। जब आपको ऑर्डर आएगा और आप उसी ही लोकेशन से अपने पैकेज को शिप करेंगे तो ये कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं होगी। आप मल्टीपल जो है
जो है अपनी आइटम लोकेशंस यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे एहतियात वाली चीज़ ये होती है कि आपने शिप फ्रॉम एड्रेस जब भी अपना लेबल निकालना है तो शिप फ्रॉम एड्रेस अपना अपने पोस्ट कोड के हिसाब से ठीक कर लेना है, और अपने लेबल के अंदर शिप फ्रॉम एड्रेस जो है वो आपका वही आना चाहिए जो लिस्टिंग के ऊपर आपने मेंशन करके रखा हुआ है। इस तरह से आप जितने भी लेबल क्रिएट करेंगे और उनसे पैकेज शिप करेंगे तो उनमें पॉलिसी वायलेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप गलती से शिप फ्रॉम एड्रेस जो आपका है या आइटम लोकेशन वाला जो एड्रेस है वो भूल गए और वो एक ही चलता रहा और आपके जो है आइटम 3 से 4 लोकेशन से शिप हो रहे हैं और आप जो है आपने सबका लेबल चेंज नहीं किया और एक ही से चलता जा रहा है, तो MC011 लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों ने इस बात को हमेशा माइंड में रखना है कि मल्टीपल लोकेशंस अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत एहतियात के साथ लेबल निकालने हैं और हर लेबल में चेक कर लेना है कि उस लेबल की जो प्रोडक्ट है वो कौन से वेयर हाउस में पड़ी हुई है, उस वेयर हाउस का पोस्ट कोड उसमें आपने अटैच करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग 2 डेज़ का हैंडलिंग टाइम रख रहे हैं, शिपिंग पॉलिसी आपने बना के रखी है और 2 डेज़ का हैंडलिंग टाइम बना के रखा हुआ है, तो जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप जितना अर्ली हो सके आपने ऑर्डर जो है डिस्पैच करना है और उस प्रोडक्ट की जो उस ऑर्डर की ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है या शिपिंग लेबल निकालना है। उसकी रीज़न ये होती है कि ईबे जो है अब आपकी शिपिंग पॉलिसी को एल्गोरिदम्स के ज़रिए भी एडजस्ट कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि आपने 2 से 3 दिन की जो है 2 दिन का हैंडलिंग टाइम रखा होता है, 3 दिन का आपका जो है आगे डिलीवरी टाइम होता है, 5 दिन टोटल बनते हैं, लेकिन ईबे उसको 8 से 10 दिन शो कर रहा होता है। वो इसलिए शो कर रहा होता है कि वो आपका पैटर्न देख चुका होता है कि आप लगातार ही अपनी जो है शिपिंग पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं और पैकेज को लेट डिलीवर कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली दौरानिया जो है बढ़ा देता है। बायर जब भी प्रोडक्ट को देखता है उसको वो दौरानिया ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह जब आप लोग अर्ली करने लग जाते हैं, लाइक 2 दिन का हैंडलिंग टाइम है और आपको ऑर्डर आते ही आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया और आगे जो है डिलीवरी टाइम से पहले ही आपने डिलीवर कर दिया, तो आप देखेंगे कि कुछ ऑर्डर्स के बाद 10-15 ऑर्डर्स के बाद ईबे आपका डिलीवरी टाइम जो है उसको स्क्वीज़ कर देगा, उसको 7 से 8 दिन दिखाने के बजाय 3 to 5 डेज़ में लेके आ जाएगा। तो आपने ये काम लाजमी करना है। और दूसरी बात यह है कि जितना क्विकली आप लोग ऑर्डर अपना डिस्पैच करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके स्टोर के रैंक होने के। आपके स्टोर रैंक होने शुरू हो जाते हैं आपकी रूटीन के हिसाब से। तो ड्रॉप शिपिंग का भी अगर आप लोग जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आपने जो है ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है तो एज़ अर्लियर जितना जल्दी हो सके आप प्रोवाइड करें, लेकिन आपने कभी भी जो है ट्रैकिंग की जो डिलीवरी डेट है वो अमेज़ॉन की ओरिजिनल डिलीवरी डेट से अर्ली जो है डिलीवर नहीं करनी। हमेशा आपकी जो फेक ट्रैकिंग है वो आपकी हमेशा लेट डिलीवरी शो करे एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का पैकेज अगर जो है 2 तारीख को मिल रहा है किसी बंदे को, तो आपने जो ट्रैकिंग दी है वो 3 तारीख को डिलीवर होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 से 3 दिन वेट करें और वेट करने के बाद जो है आप जाके अपनी ट्रैकिंग प्रोवाइड करें। आप लोग अर्ली ट्रैकिंग जितना प्रोवाइड करेंगे, बस ये है कि डिलीवरी डेट अमेज़ॉन से 1 दिन लेट होनी चाहिए। आप बेशक सेम डे के अंदर जो है अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। इसका आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप लटका के जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे, लटका के इंतज़ार करके आप ट्रैकिंग देंगे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होना, आपके डिलीवरी टाइम बहुत लेट हो जाना है। और दूसरी बात यह है कि डिलीवरी टाइम जब भी लेट हुआ तो आपकी सेल्स कम होगी, एल्गोरिदम्स के अंदर आपके अकाउंट को डिग्रेड किया जाएगा।